संकटों को काटने वाले श्री हनुमान जी हैं। एक बात कहें, आपके जीवन में कोई भी संकट आ जाए और अगर संकट आवे तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे संकटों से लड़ने की सामर्थ्यता प्राप्त होती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। कंस ने पूतना को भेजा, भगवान ने उसका वध किया, मार दिया। और जब मारा पूतना को, पूतना का वध भया, तो नंद बाबा ने पूतना मौसी को काट काट करके जितने वृक्ष चकनाचूर हो गए थे सब पूतना मौसी के ऊपर डाल सब चूर्ण हुए, वृक्षों को डाला पूतना मौसी के ऊपर। आग लगी तो दहीमानस्य देहस्य भूवश्च गुरु सौरभा पूतना मौसी के शरीर से सुगंध निकली। और सुगंध ऐसी नहीं, किसी का शरीर जलता है तो शरीर जलने पर दुर्गंध आती है, बाल बसाई देते हैं, चर्म बसाई देता है, त्वचा बसाई देती है, परंतु धन्य है पूतना मौसी। पूतना मौसी जब जली तो दुर्गंध नहीं, अपितु चंदन की भांति सुगंध उसके शरीर से प्रकट भई। तो यहां पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज पूतना बाल घातनी, इतनी बाल घातनी पूतना कि शरीर से सुगंध कैसी? तो किसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुखदेव जी बोले, राजन भले ही वो बाल घातनी है पर हमारे गोविंद का स्पर्श पा गई, और जो गोविंद का स्पर्श पा जाता फिर वो पापी नहीं रहता, वो फिर गोविंद का ही भक्त हो जाता है। जो माधव का स्पर्श पा जाए वो फिर पापी नहीं रहता, जो ठाकुर के दर्शन पा जाए वो पापी नहीं रहता। रामायण में भी लिखा, सन्मुख होए जीव मोहे जबई, सन्मुख होए जीव मोहे जबई, जन्म कोटि अग नासे तबई, जन्म कोटि अग नासे तबई, सन्मुख होए जीव मोहे जबई, सन्मुख होए जीव मोहे जबई। भगवान रामायण में कहते, जब जब जीव सामने आता है जन्मों जन्मों के पाप भगवान के सामने जाने से मिट जाते हैं। जब जन्म जन्म के पाप मिट सकते हैं तो भगवान जिसे स्पर्श कर ले पर क्या वो पापी रह सकता है? जवाब दो, क्या वो पापी रह सकता? नहीं। तो पूतना के शरीर से सुंदर सुगंध रही, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। साहब आपके भगवान नाचने पे रीझ जाए, भगवान आपके ताली बजाने पे रीझ जाए, भगवान पता चले आपके श्लोक गाने पे रीझ जाए, भगवान आपके करुण पुकार पे रीझ जाए। और गोस्वामी जी ने तो बड़ा सुंदर जवाब दिया, जन अवगुण प्रभु माने न काहू। भगवान गुण अवगुण नहीं देखते, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, भगवान का बड़ा मधुर स्वभाव है।
मधुरता से भरे हैं भगवान, भाव इनका बड़ा मधुर है। तो देखो भैया, एक बात गांठ बांध ले, भगवान गुण नहीं देखते, भगवान अवगुण नहीं देखते, भगवान रूप नहीं देखते, भगवान तो इतना देखते कि तुम कितने हमारे हो। आप भज कहां से रहे। और आदमी इतना विचित्र के भगवान को ही पागल बना देता। भगवान भगवान की, आदमी भगवान की पूजा करे, मानव लगो अंधयाई से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ओम नमः शिवाय, सीताराम हरे, जय हनुमान हरे, जय बालाजी हरे। अब भगवान जल्दी जल्दी सपराओ, चंदन लगाओ। अब भगवान है इतना पागल समझत के एक डब्बा में चिरौंजी भरे रखे, चिरौंजी दाने किलो भरे खट्टे ले ले, 1 किलो। अब उन्हें भगवान 4 ठैया दाने धर रहे, चिरौंजी दाने लो भगवान खा लो। जोले भगवान आउत आउत जोले पतो चलो जजमान ही खा गो, 4 उदाने खुद आ रहा, बड़े मीठे हैं। आपसे हम प्रार्थना करें तो मैं 1 महीना मिठाई मिठाई खवाई जाए, रोटी ना दी जाए, क्या आप खा पाएंगे? जवाब दो, आए ना? 10-15 दिन में कान लगो महाराज प्राण चाय ले लो पर 1 रोटी दे दो, आया ना? आजी अना जी, हाँ? भगवान पे पगला समझ लाओ का, भगवान भर का है पागल। कौन जो ज्यादा बड़े आदमी हो सुबह दाखें रख ले, किसमें रख ले, 4 के सब पाएंगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध रहे। कई जने माताएं आने लगती, महाराज हमारे घर में बड़ी महाभारत मची रहती। अब मचे ना, प्रभाव क्यों ना पड़े, भोजन बनाने वाले के भाव जैसे होंगे वैसी भोजन पाने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। भोजन की शुद्धि बहुत आवश्यक है, प्रसाद बने तो शुद्धि रखो। इसलिए तो आदि काल में हमारे जितने महापुरुष हुआ करते थे महाराज, जितने भी बुद्ध पुरुष हुआ करते थे वो करपात्री थे, स्वापोषी थे, स्वयं भोजन बनाते थे, स्वापाते थे। जो रावण, परमात्मा का चिंतन करो, ध्यान करो, भगवान सबकी सुध ले, तुम्हारी भी लेंगे, कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान, कभी तो परमात्मा को सुनाई देगा। भगवान का चिंतन करो। और नंद बाबा यही करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, चिंता नहीं। गोपेन गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदाकंसस्य वार्षिक्यं करं ददातुं कुरुद्वः। नंद बाबा कंस का कर चुकाने मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचे तो कंस को कर दिया और कंस को स्वर्ण की मोहरें दी। कंस चौंक गया, अरे बाबा आज बड़े आदमी है गए का? बोले क्यों? आज तो सोने की मोहरें दी। नंद बाबा बोले महाराज हम बड़े आदमी ना भय, बड़े आदमी तो आप हैं, पर स्वर्ण की मोहरें क्यों दी? दरअसल आपके घर पे एक लाला बहू है, उस लाला की खुशी में हमने आपको यह जो है धन्यवाद पात्र दिया है। आहा। कंस ने कहा वाह बधाई हो, बुढ़ापे में बाबा तुम्हारे यहाँ छोरा है गो, आओ बुढ़ापे में छोरा है गो। बाबा मैं तो राजा विदुर हूँ यहीं पे राजपाट में, मैं तो आना पाऊँ पर तुम्हें तुम्हारे लाला को जहीं से आशीर्वाद दे रहा हो को तेरो लाला खूब जुग जुग जीवे और जितने ऊके दुश्मन हैं भी जल्दी मर जाएं। भगवान ने होते परे परे सुन ली। भगवान बोले मामा जी बढ़िया आशीर्वाद दो, तुम यहाँ हमें जल्दी टपकाने, हमारे दुश्मन तो और कोई है ही नहीं है। भगवान बोले हमारे दुश्मन तो तुम ही हो, हमारे दुश्मन तो आप ही हो और कोई नहीं। बढ़िया रहा, कंस ने आशीर्वाद दिया। वहीं पर नंद बाबा को वसुदेव जी मिले, वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने बताया कि बाबा तू जल्दी घर जाओ, तेरे घर पर लाला के ऊपर कोई संकट आने वाला है। बाबा हनुमान जी का ध्यान करते हुए जाने लगे और इधर भगवान हमारे 108 दिन के हो गए। राजा कंस ने
उसी समय कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघ्रंती पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके ब्रज के जितने नवजन्मित बच्चे थे सबको मारते हुए गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में पूतना पहुंची भगवान को मारने के लिए, पर आज सुंदर रूप बनाया पूतना ने, एकदम सुंदर ऐसा रूप बनाया कि मां लक्ष्मी जी भी इसके रूप को देख करके मोहित हो जाएं, मानो साक्षात लक्ष्मी हो। ध्यान रखना, कभी कभी नकली प्रोडक्ट की इतनी अच्छी पैकिंग की जाती है कि असली भी फीका पड़ जाता है। हाँ, नकली जो प्रोडक्ट होता है उसकी डेंटिंग पेंटिंग ज्यादा होती है, और जो आदमी ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करे समझ जाइयो भीतर से खोखला है। बोलो सीताराम। हाँ, जो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में रहे समझ जाना भीतर से खोखला है। आजकल हमने आदमी देखे सो लगो एकदम सफेदी ऊपर से जाओ। और एक जने हमें मिले सो बोले महाराज हमको तो बड़ी दिक्कत है। हमने कहा क्या दिक्कत है? अरे बोले छाइयां पड़ गई। हम की पड़ जान दो, तुमने करी हुई है ऐसे करम सो छाइयां पड़ गई। अरे बोले महाराज हम एक क्रीम ले आए 10,000 की, आओ 10,000 की क्रीम लगाई। हम कही छटरी के भरे इतने में हमें महीना भर खा लेने, आओ जितने में तो छाइयां भर निकाल लो। अरे सजना बेकार नहीं है, तैयार होना चाहिए, श्रृंगार रोज करना चाहिए, पर जगत को रिझाने के लिए श्रृंगार मत करो। श्रृंगार करना है तो गोविंद को रिझाने के लिए करो। हाँ, कभी तो भगवान को हमारा रूप प्यारा लग जाए, श्रृंगार प्यारा लग जाए। पर हमने आजकल आदमी देखे इतना, और ऊपर से आगे को लगो और चलो महाराज मेकअप भरमार मची की साजो आदमी बगल भूजा चकवा दरसो लगा तुमसे। आओ साजो आदमी उनसे भूरा तो मां से निकले वो घर से वो कहा कौन सा घर कहते उसे? ब्यूटी पार्लर। हाँ राम मचाए वो ब्यूटी पार्लर से आदमी नाय से जो है साजो लगा तो माए से यहाँ से एकदम वाइट वाइट, ऊपर से लाल लाल टीका से, जैसे ये जो है माता करी रही हो गावन में देखे माता। आप तैयार हो, श्रृंगार करो, कोई बात नहीं, भगवान का भी श्रृंगार हुआ, ठाकुर जी का भी श्रृंगार हुआ। श्रृंगार करो, अति मत करो। क्या ना करो? अति मत। अच्छा श्रृंगार सजने ही है तो जगत के लिए क्या सजना? जगत हमें देखे, आदमी सजत का यहाँ है तुम्हें पता? जो ज्यादा शीशा का उपयोग करता है वो अति कामी है। हम ऐसे अच्छे लगेंगे, हम ऐसे अच्छे लगेंगे। अरे जैसे हैं वैसे अच्छे लगो, संसार अच्छे लगो या ना लगो, परमात्मा अच्छे लग जाओ तो जगत अपने आप अच्छे लगो। लेकिन क्या बताएं, आदमी बड़ा विचित्र है, अपना शरीर है इतना सजा रहा हो, क्या बताएं। लेकिन सुनो, अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में